नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने चैनल इक़राउल इस्लाम में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज हम मुखारिज के बारे में जानेंगे। मुखारिज की तारीफ़ क्या है, मुखारिज की तफसील क्या है। हरफ के निकलने की जगह को मखरिज कहते हैं। हरफ के निकलने की जगह को मखरिज कहते हैं। हलक, ज़ुबान, मुंह का खला, होंठ और हेशूम। हेशूम नाक का बांसा यानी नाक की हड्डी में 17 जगह ऐसी हैं जहाँ से 29 हरूफ तहज्जी अदा होते हैं। अरबी के हरूफ तहज्जी की तादाद 29 है। इन 29 हरूफ को अच्छे तरीके से अदा करना, उनके असल मखरिज से अदा करना आपने ज़रूर सीखना है। मुखारिज की तफसील इस तरह है कि मुंह का खाली हिस्सा, इससे 3 हरूफ अदा होते हैं। अलिफ, वाव और या। 3 हरूफ अदा होते हैं, अलिफ, वाव और या। जब ये तीनों हरूफ मद्दा की हालत में हों, जैसा कि अलिफ खाली हो, उससे पहले किसी भी हरफ पर ज़बर आ जाए तो ऐसा अलिफ अलिफ मद्दा कहलाता है। इसी तरह वाव साकिन हो, उससे पहले किसी भी हरफ पर पेश आ जाए तो ऐसा वाव वाव मद्दा कहलाता है। इसी तरह या साकिन हो और उससे पहले किसी भी हरफ के नीचे ज़ेर आ जाए तो ऐसा या मद्दा कहलाता है। हरूफ़े हल्की 6 हैं, यानी हलक से अदा होने वाले हरूफ 6 हैं। हमज़ा, हा हलक के सबसे नीचे वाले हिस्से से, जिसे अक्साउल हलक कहते हैं, अदा होता है। अक्साउल हलक यानी हलक के सबसे निचले हिस्से से हमज़ा, हा अदा होते हैं। वस्ते हलक से 2 हरूफ अदा होंगे, आइन, हा। ये हा बग़ैर नुक्ते के और नॉर्मल जीम की तरह का जो लिखा जाता है, ये वो हा है। ये साथ साथ आपको स्क्रीन पे हरूफ भी दिखाई दे रहे होंगे। वस्ते हलक से आइन, हा अदा होता है। इसी तरह अदना हलक यानी हलक का सबसे ऊपर वाला हिस्सा, यहाँ से गाइन, खौ अदा होता है। हरूफ़े हल्की 6 हैं, हमज़ा, हा, आइन, हा, गाइन, खौ। अब हम पढ़ेंगे हरूफ़े लहातिया के बारे में। हरूफ़े लहातिया 2 हैं, कौफ, काफ। इसको काफ भी पढ़ा जाता है और कैफ भी पढ़ा जाता है। कौफ 2 नुक्तों वाला मोटी आवाज़ के साथ पढ़ा जाएगा, पुर पढ़ा जाएगा, कौफ। और दूसरा काफ, दोनों के पढ़ने में साफ आवाज़ का फ़र्क महसूस होना चाहिए। कौफ, काफ। ज़ुबान की जड़ जब कव्वे के करीब से नरम तालू से लगे तो इससे कौफ अदा होता है। कौफ। ज़ुबान की जड़ जब कव्वे के करीब से नरम तालू से लगे तो इससे हरफ कौफ अदा होता है। याद रखिए, हरूफ़े लहातिया में कौफ को सही मखरिज से अदा करना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि कुरान पाक में कौफ और काफ के फ़र्क से बहुत सारे मतलब भी तब्दील हो जाते हैं। कौफ की जगह से ज़रा सा नीचे मुंह की जानिब हट कर काफ अदा होता है। अब हम पढ़ेंगे हरूफ़े शजरिया। हरूफ़े शजरिया 3 हैं, जीम, शीन, या। हरूफ़े शजरिया 3 हैं, जीम, शीन, या। वस्ते ज़ुबान जब बिलमुकाबिल ऊपर के तालू से लगे उससे जीम, शीन, या अदा होते हैं। अब हम पढ़ेंगे हरफ़े हाफ़ा। हरफ़े हाफ़ा 1 है, ज़ौद। इस हरफ को अदा करने के लिए ज़ुबान की करवट जब बाएं तरफ ऊपर की तरफ 5 दाढ़ों से लगे तो इससे हर्फ दौद अदा होता है। मखरिज में रहकर आप हरफ ज़ौद पढ़ें या दौद पढ़ें, ये दोनों दुरुस्त हैं। हरूफ़े तरफिया, लाम, नून, रॉ,
حروف ترفیہ کی تعداد 3 ہے، لام، نون، را۔ زبان کی کروٹ کے آخر سے نوک تک کا حصہ جب اوپر ایک داڑھ اور دانتوں کے مسوڑوں سے لگے، اس سے لام ادا ہوتا ہے۔ لام کی جگہ سے لیکن ایک داڑھ کم ہو کر جب اوپر والے 3 دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو اس سے نون ادا ہوتا ہے۔ زبان کے کنارے کی پشت جب اوپر والے 3 دانتوں کے مسوڑوں سے لگے، اس سے را ادا ہوتا ہے۔ اب ہم جانیں گے حروف نطقیہ۔ تا، دال، طا۔ حروف نطقیہ 3 ہیں، تا، دال، طا۔ زبان کی نوک جب اوپر سامنے والے 2 دانتوں کی جڑ سے لگے، اس سے تا، دال، طا ادا ہوتے ہیں۔ حروف لسویہ، سا، زال، ظا۔ زبان کی نوک جب اوپر والے 2 دانتوں کے سرے سے لگے، اس سے سا، زال، ظا ادا ہوتے ہیں۔ اب ہم جانیں گے حروف صفیریہ کے بارے میں۔ حروف صفیریہ، زا، سین، صاد۔ ان کی بھی تعداد 3 ہے۔ زبان کی نوک سے جب اوپر نیچے کے اگلے دونوں دانت آپس میں ملیں تو اس سے زا، سین، صاد ادا ہوتے ہیں۔ حروف شفویہ 4 ہیں اور ہونٹوں سے ادا کیے جانے والے حروف کو حروف شفویہ کہتے ہیں۔ اوپر والے 2 دانتوں کا سرا اور نیچے کے ہونٹ کا اندرونی حصہ، اس سے فا ادا ہوتا ہے، یعنی آپ کے سامنے والے اوپر کے دونوں دانت نیچے والے ہونٹ کے درمیان میں لگیں، حرف فا ادا ہوگا۔ اسی طرح دونوں ہونٹ ہیں، اس سے با، میم، واو ادا ہوتے ہیں۔ وہ اس طرح کے با بند ہونٹوں کے گیلے حصے سے، میم بند ہونٹوں کے خشک حصے سے اور واو ہونٹوں کو گول کرنے سے ادا ہوتا ہے۔ پھر ہم پڑھیں گے خیشوم، یعنی ناک کی جڑ یا ناک کا بانسا، اس سے غنہ نکلتا ہے۔ اس سے حروف غنہ یعنی نون، میم ادا ہوتے ہیں۔ آواز کو تھوڑی دیر ناک میں ٹھہرا کر گنگنی آواز میں پڑھنے کو غنہ کہتے ہیں۔ یہ نون اور میم یہ ڈبل حرکت والے حرف پر ہوتا ہے۔ مخرج معلوم کرنے کا صحیح طریقہ۔ مخرج کو آپ نے اس کی اصل مقام سے، اصل جگہ سے ادا کرنے کا طریقہ اگر جاننا ہے تو اس کے لیے حرف کو ساکن کر دیں، اس کے شروع میں زبر والا حمزہ لے آئیں، جہاں حرف کی آواز ختم ہوگی وہی اس کا اصل مخرج ہوگا۔